दिसंबर 1979। दुनिया एक ऐसी रात की कगार पर खड़ी थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। वॉशिंगटन डीसी में रात के 2 बज रहे थे। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के गुप्त विश्लेषण कक्ष में अचानक एक अलर्ट गूंजा। सैटेलाइट की तस्वीरें आई थी। अफगानिस्तान की सीमा के पास सोवियत टैंक हजारों की तादाद में, और वे रुके नहीं थे। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य हलचल नहीं थी, ये एक पहेली थी जिसका गलत जवाब पूरी दुनिया को राख में बदल सकता था। कोल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर में था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे। दोनों एक दूसरे की हर चाल पर नजर रखते थे और दोनों जानते थे एक गलत कदम, एक गलत संकेत और घड़ी की सुइयां आधी रात पर आकर रुक सकती थीं हमेशा के लिए। एनएसए के विश्लेषकों ने मॉस्को से आ रहे एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स को डिकोड करना शुरू किया। रेडियो ट्रांसमिशन, ट्रूप मूवमेंट के पैटर्न, कोडवर्ड्स, एक एक अक्षर जैसे किसी तूफान की आहट थी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। सोवियत संघ अफगानिस्तान पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। 24 दिसंबर 1979, क्रिसमस की रात, जब दुनिया जश्न में डूबी थी, सोवियत फौजें अफगान सीमा पार कर चुकी थीं। ऑपरेशन का नाम था स्टॉर्म 333। काबुल के ताज उल बेक महल पर हमला हुआ। अफगान राष्ट्रपति हफिजुल्लाह अमीन मारे गए और इतिहास का एक नया और भयावह अध्याय शुरू हो गया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कार्टर को जगाया गया। सीआईए निदेशक ब्रीफिंग दे रहे थे। एनएसए की इंटेलिजेंस रिपोर्टें मेज पर बिखरी थीं। सवाल एक ही था, क्या यह सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रहेगा या यह परमाणु टकराव की शुरुआत है? न्यूक्लियर बैलेंस, वह नाजुक धागा जिस पर टिकी थी इंसानियत की सांस, उस रात पहले से कहीं ज्यादा खिंचा हुआ था। एनएसए के उन विश्लेषकों ने उस रात जो किया वह दुनिया को कभी पता नहीं चला। कोई पुरस्कार नहीं, कोई अखबार की सुर्खी नहीं। बस कुछ लोग एक अंधेरे कमरे में जिन्होंने दुनिया को एक और सुबह देखने का मौका दिया। क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी जंगें हमेशा बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी वे लड़ी जाती हैं एक कोड को तोड़कर, अंधेरे में, खामोशी के साथ।